हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने क्लास 10th की जो लास्ट एक्सरसाइज का जो वीडियो था 7A का शायद फर्स्ट नंबर बताया था, उसमें कई ऑप्शन हुए दिए थे। मैंने पूरे ऑप्शन बताए थे, ठीक है। तो बीच में क्लास 10th की नहीं हो पाई और क्लास 12th की नहीं हो पाई, तो बच्चे हमारे काफ़ी परेशान हो गए उनके बीच में। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं डालेंगे, वीडियो में डेली डालता हूँ, मगर कुछ टाइम बीच में ऐसा हुआ कि मेरी अटेंड करने में उसमें नहीं हम दे पाए आपको टाइम। तो आज जो आपकी क्लास है वो क्लास एक्सरसाइज 7A की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है सम बराबर, दूरस्थ मतलब एक बराबर दूरी पर ही स्थित हो बिंदु, ठीक है। इसका मतलब ये जो बिंदु है या बिंदु से ये भी पास दूरी को, ये भी पास दूरी को, तो समदूरस्थ कहलाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है, समदूरस्थ है मतलब बराबर दूरी पर है, कुछ ही दूरी पर दोनों क्या है, बराबर है। ऐसी जगह x, 0 है। तो पहले हम लोग निकालते हैं, इसको नाम दे देते हैं p, इसको नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं b। तो पहले p से a तक की दूरी, p से a तक के लिए, इसका मतलब pa निकालोगे आप तो क्या आएगा, √x2 - x1, ये आएगा x - 2 का होल आर स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा pa बराबर √x - 2 का होल आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25। इसको दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार निकाल लेते हैं p से और b, p से b तक के लिए। जब निकालेंगे तो इससे निकालेंगे pb बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर दिया जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, इसका मतलब 0 - 9 का होल स्क्वायर दिया जाएगा pb बराबर x + 2 का होल आर स्क्वायर -9 का क्या हो जाएगा 81, समीकरण नंबर सेकंड। हम लोग क्या करते हैं, pa बराबर pb, तो pa का मान रख लेते हैं √x - 2 का होल आर स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x + 2 का होल आर स्क्वायर प्लस 81। दोनों पक्षों का वर्ग करो, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √, हट जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -4, ऐसे हम लोग इसको भी कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x प्लस का 81, सबको इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 25 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4x माइनस 81 बराबर, मतलब ये जितने इधर प्लस में थे इधर आ गए तो माइनस हो गए। तो देखो इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, प्लस 4 से -4 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, 4x, 4x कितना होगा माइनस का 8x। अब 25 में 81, 11 में 5 गया 6 आएगा आपका। इसके बाद आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 में 2 गया 5, इसका मतलब माइनस का क्या बराबर 0। ये हम 8x उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा 8x बराबर -56, तो x बराबर आ जाएगा -56 बटे 8, तो 8 7 56। इसका मतलब x का मान जो आ गया कितना आ गया, -7 आ गया। आपको बिंदु क्या दिया, x, 0 थे, तो अपने पास जो बिंदु आएंगे वो क्या आएंगे, -7, 0, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर था वो सेकंड था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ये बिंदु x, y बिंदु a + b, b - a और a - b, a + b कह रहा है से समान दूरी पर है। तो आपको प्रूव करना है bx बराबर a1, जैसा कि हमने अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन बताया था आपको
ये समान दूरी पर एक्स वाई जो है ये दोनों उनसे समान दूरी पर है, तो हम लोग दोनों की दूरी निकालते हैं इसकी। मान लेते हैं ये पी है, ये ए है और ये बी है। तो पहले हम लोग निकालते हैं पी ए, पी से ए तक के लिए। तो क्या निकलेगा, पी ए निकलेगा। क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी माइनस px का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, b माइनस a माइनस y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार p से b तक के लिए निकालो। तो क्या निकालेंगे हम लोग, pb निकालेंगे। तो pb में क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1, इसका मतलब होगा a माइनस बी और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी और माइनस y का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर समीकरण, दोनों को बराबर कर दो, pa बराबर pb। मान रखो यहाँ पे अंडर रूट a प्लस बी माइनस x का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी और माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लगा है, तो दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो दोनों पक्षों का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अपने पास बच जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a माइनस y का होल स्क्वायर, यहाँ जगह a माइनस b माइनस x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो खोलते हैं जरा, इसको पूरे को a मानते हैं, इसको b, ऐसे ये क्या होगा, a स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे इसको बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y और ब्रैकेट में b माइनस a इक्वल टू, इधर होगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में a माइनस b प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, जो पहले कर रहे हैं वो काट देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर है, रखा रहने दो, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का b माइनस a को आप a माइनस b भी लिख सकते हो, क्योंकि यदि हम ब्रैकेट के अंदर उसका ऊपर स्क्वायर लगा है तो उसके अंदर यदि a माइनस b लिखो या b माइनस a लिखो, उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर वही आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख दिया। हमारे पास बचा क्या, माइनस 2x और ये बचा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्क्वायर वाले इधर ले आते हैं, इनको उधर कर देंगे। a माइनस बी इधर ले आओ तो माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, x इधर ले आओ माइनस में आ जाएगा, ये b इधर ले आओ माइनस में आ जाएगा, y स्क्वायर भी ले आओ माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये उधर दे देंगे, तो 2x ब्रैकेट में a प्लस b, ये उधर दे दो तो प्लस का 2y ब्रैकेट में b माइनस a, ये उधर है आपका 2x ब्रैकेट में a माइनस b माइनस 2y ब्रैकेट में a प्लस b। देखो इधर क्या कर रहा है आपका, a प्लस b से a प्लस b, a माइनस b से a माइनस b, y स्क्वायर से y स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर, कट गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इधर 0 हो गया बराबर, इसको इसको पास में ले लो, तो इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x, यहाँ क्या बचेगा आपका a प्लस b, यहाँ माइनस बचेगा तो माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से कॉमन 2i आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा b माइनस a, यहाँ माइनस तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा। दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, एक सेकंड पहले इसमें काट दो, a से a कट गया और b से b कट गया, तो अपने पास 0 बराबर b और b कितना हुआ, 2b, तो 2x इंटू 2b प्लस का 2i इंटू a कितना हुआ, 2a, तो 0 बराबर ये हो गया 4bx माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 2 दूनी 4ay, 4ay इधर ले आओ,
बराबर हो जाएगा 4bx, 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब bx बराबर क्या आ गया ay। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 अब हम बता चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बीच की दूरी निकालना है, तो इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट दिए हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वही हम लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 4th नंबर में a sin थीटा कोमा a cos थीटा, सेकंड में पॉइंट दिया है वो आपका a cos थीटा कोमा माइनस a sin थीटा। हम लोग बीच की दूरी लगाएंगे d बराबर अंडर रूट, इसको आप x1 मान लिया करो, इसको y1, इसको x2 और इसको, तो थोड़ा सा करने में आपको इजी हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल आर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल आर स्क्वायर, ठीक है। तो x2 जगह आपको कितना है a cos थीटा है, तो इसकी जगह आप क्या रखोगे a cos थीटा माइनस x1 कितना है a sin थीटा प्लस y2 कितना है माइनस का a sin थीटा, y1 कितना है a cos थीटा का होल आर स्क्वायर, तो d बराबर अंडर रूट, इससे कॉमन क्या ले लेंगे a, जब हम कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा था cos थीटा माइनस sin थीटा का होल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम कॉमन क्या ले रहे हैं, माइनस का a कॉमन लोगे आप, तो जब आप माइनस का a कॉमन लोगे तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो प्लस ही का a स्क्वायर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा का होल आर स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि अब इसको हम करने जा रहे हैं, दोनों से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो जब दोनों से स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा का होल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल आर स्क्वायर, इससे a बाहर आ जाएगा आपका, अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पे बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा। यहाँ ये देखते हैं कुछ कट रहे हैं, हाँ ये कट रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर इसका मान क्या हो जाएगा 1 और इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ 2 हुआ, ये आ जाएगा a अंडर रूट 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जैसा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है a m1 स्क्वायर कॉमा 2am1, इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है am2 स्क्वायर कॉमा 2am2, तो अब हम लोग क्या करेंगे सेम वही फार्मूला लगाएंगे x1 y1 x2 और y2, तो d बराबर लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल आर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल आर स्क्वायर, तो d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 am2 स्क्वायर माइनस am1 स्क्वायर, ये और इसका होल आर स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2am2 माइनस 2am1 का होल आर स्क्वायर। आप देखना क्या करने जा रहे हैं इसमें, इससे दोनों से सही पूछो तो a कॉमन आ रहा है, जब a कॉमन आएगा ऊपर क्या लगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर का होल आर स्क्वायर प्लस इससे कॉमन क्या आएगा 2a कॉमन आएगा और उसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा m2 माइनस m1 का होल आर स्क्वायर। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो a माइनस b और a प्लस b, इसका मतलब हो जाएगा एक ब्रैकेट में m2 माइनस m1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा m2 प्लस m1 और ऊपर स्क्वायर लगा दो स्क्वायर में लग जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा m2 माइनस m1 का और स्क्वायर। अब देखो दोनों से कॉमन क्या आ रहा है आपका
ए स्क्वायर आ रहा है और क्या आ रहा है m2 माइनस m1 का होल आर स्क्वायर आ रहा है। तो अंदर आपका बचेगा क्या m2 प्लस m1 का होल आर स्क्वायर प्लस का होल ए इससे बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में m2 माइनस m1 आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस का होल। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट सेकंड नंबर देख लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि हमने 4th नंबर आपको कंप्लीट किया, सब 5th नंबर क्वेश्चन में गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p में 2, -3 और q में 10, y दिया है, जबकि बीच की दूरी का मान दिया हुआ है आपको 10 मात्रक, मेरा y का मान निकालो। तो कोई बात नहीं, हम लोग बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं। d बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d का मान दिया कितना है 10 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों जब वर्ग करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और इधर जब वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो 10 में 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 64 आएगा। तो 100 माइनस का 64 इधर ले आया, इधर क्या बचा आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 36, इधर आपका बचा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर से वर्ग घटाओगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका y प्लस 3 बराबर अंडर रूट 36। तो y प्लस 3 बराबर आ जाएगा 6। तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ गया। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पॉइंट आपको दिए 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1। ठीक है, कह रहा आयत के शीर्ष है। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज ये पता होना चाहिए कि आयत की खासियत क्या होती है। आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो यदि इसके कहने का मतलब है कि हम लोग एक आयत बनाते हैं पहले। ठीक है, इसका नाम दे दो A, B, C और D। इसका मतलब ये दोनों दूरियां बराबर आ जाए और ये दोनों दूरी बराबर आ जाए तो हमारा क्या होगा, ये आयत होगा। तो बिंदु रखो एक ही जगह, कितना है 2, -2, यहाँ रखो 8, 4, यहाँ रखो 5, 7, यहाँ रखो -1, 1। हम लोग निकालते हैं पहले ए बी के बीच की दूरी। तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा और जब 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा। और 4 तो कितना हुआ 6 और 6 का स्क्वायर करोगे कितना है 36 और 36 कितना हुआ 72 हुआ। और 72 को आप लिख सकते हो 3 रूट नहीं 36 दूनी 72 6 रूट 2। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी निकल आया। अब हम लोग निकाल लेते हैं सी डी। पहले आपने सामने निकालना है। तो x2 माइनस x1 ये आएगा 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 1 5 और 1 6 6 का स्क्वायर करो 36 7 में 1 गया 6 6 का स्क्वायर 36 और 36 36 कितना हुआ 72। ये भी आ जाएगा 6 रूट 2। इसका मतलब है कि आयत यहाँ से प्रूव हो गया क्योंकि आमने सामने की जब दूरी बराबर आ गई तो आयत हो गया। हम लोग ये भी निकाल लेते हैं, दोनों AD निकालते हैं। तो जब AD निकालोगे तो x2 माइनस x1 2 ये हुआ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 1 का होल आर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -2 और -1 का होल आर स्क्वायर। 2 ये कितना हुआ 3 और 3 का स्क्वायर करोगे 9 -2 -1 -3 तो हो जाएगा मगर जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का
9 हो जाएगा आपका। तो 9 9 कितना हुआ 18, इसका मतलब ये आ जाएगा 3√2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। क्या होता है x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये आएगा 8 में 5 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, जब माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। 18 का मतलब क्या आ गया 3√2 आ गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 पढ़ा उसमें आयत प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, आयत के आमने सामने की भुजाएं हमने दोनों निकाल लिया, दूरियां निकाली, तो देखो दोनों दूरी बराबर आ गई, इसका मतलब प्रूफ हो गया। हमने ये भी दूरी आपस में निकाल लिया, ये भी आपके बराबर आ गई, इसका मतलब ये क्या है आयत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बताएंगे आपको 7। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये पॉइंट आपको दिए हैं 1,7 4,2 और -1, -1 और -4,4 कह रहा है एक वर्ग के शीर्ष है। अब देखो अभी हमने बताया था आपको आयत में क्या खासियत होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो आपका आयत कहलाता है। वर्ग में क्या होता है, जो चारों भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, इसका मतलब वो एक वर्गाकार होता है। तो जब वर्गाकार होगा तो वर्ग कहलाएगा, इसका मतलब है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये आपका वर्ग हो गया। इसका मतलब सभी दूरी भी बराबर आनी चाहिए, और यदि सभी दूरी बराबर आ जाएंगी तो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ए दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम सी और इसका डी। ए के पहले पॉइंट रखो 1,7 4,2 -1, -1 -4, ठीक है। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो निकालो आप लोग x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे 4 माइनस 1 हटा दो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 2 में 7 जाएगा तो माइनस का 5 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। 25 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 34 आएगा। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं बी से सी, बी सी x2 माइनस x1 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y2 माइनस y1 2, इसको भी प्लस कर देते हैं माइनस माइनस। तो बेटा देखो 4 और 1 5 हुआ, 5 का स्क्वायर करो 25, 2 1 3 ना सर बच गया। जैसा कि हम लोग BC निकाल रहे हैं, ए भी निकाला हमने, BC में क्या निकाला x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 माइनस 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। अब इधर 2 प्लस 1 करोगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। यदि इसको दोनों को ऐड करते हैं तो 34 ए बी आ जाएगा। ठीक है, अपने पास ए बी निकल आया और BC निकल आया। अब निकालेंगे CD। CD निकालेंगे, क्या होगा x2 माइनस x1 तो -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y2 माइनस y1 -1 माइनस का 4, ये आ जाएगा। 4 में क्या 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये भी आपका 34 आ गया। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग निकालेंगे DA, तो जब DA निकालोगे आप तो x2 माइनस x1 इसका मतलब -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखना है आपको -4 है, -1 है तो -5 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25 आएगा, 4 में 7 घटोगे माइनस का 3 आएगा और माइनस का 3 स्क्वायर करोगे क्या आएगा प्लस का 9, ये भी आपको कितना आ गया 34। इससे आपको प्रूफ होता है कि वर्ग की खासियत होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यदि सभी भुजाएं बराबर होती है तो सभी दूरी भी बराबर आनी चाहिए। तो देखो आपके AB BC CD DA, इसका मतलब है कि जो AB है वही BC है, वही आपकी CD है और वही आपकी DA है, अर्थात ये क्या है वर्ग है। ठीक है, ये आपका मतलब दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। अब कल की जो क्लास होगी वो हम आपको एक नंबर से देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।